देखिए, आज दिनांक 5 फरवरी 2023 को राणा विश्वकर्मा सेवा समिति झारखंड प्रदेश के द्वारा संस्था का झारखंड में 6 वर्ष सफलतापूर्वक संचालन के उपलक्ष्य में हजारीबाग के भवानी प्लाजा में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों को शॉल और पुष्पगुच्छ देकर संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष श्री रामजीवन राणा एवं केंद्रीय सचिव श्री कामदेव राणा द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन के लिए संस्था के प्रदेश सलाहकार श्री संतोष राणा, प्रदेश महिला अध्यक्ष डॉक्टर अमला राणा, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद कुमार शर्मा एवं केंद्रीय मीडिया प्रभारी प्रदेश फाउंडर श्री प्रमोद कुमार राणा का अहम योगदान रहा। साथ ही हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, धनबाद, रामगढ़ एवं गिरिडीह जिलों के विभिन्न प्रखंड से आए सभी पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद कुमार शर्मा, प्रदेश सचिव श्री गोपाल राणा, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री अशोक राणा, कोडरमा जिला अध्यक्ष श्री सचिंदर राणा, बरही प्रखंड अध्यक्ष सह बेनगी पंचायत मुखिया श्री सिकंदर राणा, बरही कोषाध्यक्ष श्री राजू राणा, पदमा प्रखंड अध्यक्ष श्री अशोक राणा, सक्रिय कार्यकर्ता सोनू कुमार राणा, इटखोरी प्रखंड सचिव श्री मोतीलाल राणा, पथलगड्डा प्रखंड से रविंदर राणा, महिला विंग से डॉक्टर अमला राणा, श्रीमती लक्ष्मी राणा, श्रीमती गायत्री राणा, श्रीमती रिंकी शर्मा, श्रीमती पिंकी देवी, श्रीमती रूपा राणा, बरसा राणा, रंजीत राणा, सुरेंद्र राणा, विजय राणा, नरेश राणा, गणपत राणा, शंभू राणा, संजय राणा, रंजन राणा, अशोक राणा, सुनील राणा, संदीप राणा, झारखंड प्रदेश के मीडिया प्रभारी विजय राणा एवं सैकड़ों राणा परिवार के लोग शामिल हुए। क्योंकि मुझे पता है आप लोग यहाँ बोलेंगे जरूर कि हाँ हम नहीं लेंगे, लेकिन बाद में पता चलेगा कि जिनके घर भी अच्छे लड़के हैं या जो भी साधारण भी हैं वो कुछ ना कुछ तो लेकर ही शादी करेंगे, सिर्फ बोलने के लिए यहाँ पे कहेंगे कि नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आने वाले समय में आप लोग दहेज ना लें और उन महिलाएं जो थोड़े नीचे तबके की हैं उनकी शादी में भी हम लोग विशेष रूप से ध्यान दें, उनका अरेंजमेंट करवाएं सारा, और जो एक साथ मिलकर शादियां होती हैं उनकी ओर ध्यान दें। थैंक यू। राणा विश्वकर्मा सेवा समिति परिवार की ओर से, अपनी ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पुरुष भाई लोग और सेंट्रल के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी, पंचायत के पदाधिकारी एवं समस्त विश्वकर्मा परिवार को मैं दिल से एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मुझे भाषण देने तो नहीं आता है, लेकिन कुछ जरूर बोल सकता हूं और छोटे बड़ों से हमारा कहना होगा कि जो हम कहते हैं उसमें कुछ त्रुटियां होंगी, उसमें माफ करने का कष्ट करेंगे। एक बार बाबा विश्वकर्मा भगवान का हम नारा लगाते हैं, जय बाबा विश्वकर्मा भगवान की जय, बाबा विश्वकर्मा भगवान की, बाबा विश्वकर्मा भगवान की। अभी हम लोग सब बैठे हुए हैं और ये बार बार नाम आ रहा है राणा विश्वकर्मा सेवा समिति। कुछ लोगों को यह लगता होगा कि आखिर यह नाम राणा विश्वकर्मा सेवा समिति क्या है, तो हम बताना चाहेंगे। सबसे पहला हम लोग एक समाज के परिवार हैं और समाज के परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ही हमारे सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष रामजीवन राणा जी, सेंट्रल कमेटी के सचिव कामदेव राणा जी, सेंट्रल कमेटी के मीडिया प्रभारी प्रमोद राणा जी, इन सबों ने एक समाज को बल देने के लिए एक राणा विश्वकर्मा सेवा समिति का गठन किया और उस समिति का गठन करके समाज को आगे बढ़ाने में, बल देने में यह भूमिका इन लोगों ने निभाई। और आज तक जो भी कार्यक्रम हुआ इन लोगों के मार्गदर्शन के आधार पर ही आरबीएसएस राणा विश्वकर्मा सेवा समिति कार्यरत है और आगे भी कार्यरत रहेगी। हम राणा विश्वकर्मा सेवा समिति की ओर से खास करके हम अपनी बात हमेशा रखते हैं, जहां भी मौका मुझे मिला है हम हमेशा रखते हैं कि समाज के लोगों के साथ, उनकी
सुख में आप साथ रहें या ना रहें, लेकिन दुख में हमेशा साथ रहने का प्रयास करें, क्योंकि दुख एक ऐसी घटना है जिसमें आपके जो नजदीक रिश्तेदार भी हैं वो भी शायद भूल जाते हैं कि हमारे रिश्तेदार कौन हैं, उनको बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। लेकिन आप बगैर उनकी बुलावा आप उनके दुख में अगर शामिल होते हैं तो ये कम बड़ी बात नहीं है। आपको उसी के माध्यम से 10 लोग जानेंगे, पहचानेंगे। समाज में सेवा समिति कितना उत्थान किया है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि मेरे जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मैं भुक्तभोगी हूँ, विश्वकर्मा समाज में ही, विश्वकर्मा लोग नहीं, विश्वकर्मा समाज की बात नहीं है, विश्वकर्मा लोग ने क्षेत्र किया है। और लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार, अपने पति के साथ हर एक कठिनाइयों के पार करते हुए आगे बढ़ती गई, लेकिन विश्वकर्मा ने मुझे सहयोग कभी नहीं किया। आज इस समाज में मैं आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये विश्वकर्मा समाज आगे बढ़े और अपने जाति के अलावा भी किसी का भी सहयोग करे। सहयोग का मतलब ये नहीं है कि हम उनका चूल्हा चौकी जलाएं, उनके घर पे चूल्हा चौकी के लिए, उनके घर के चूल्हा चौकी के लिए उन्हें खुद प्रयत्नशील होना होगा। हाँ, कभी कोई बीमारी हो, कठिन बीमारी हो गया हो, पैसा नहीं है, उसमें समाज सहयोग दे, या किसी की शादी ब्याह में समाज सहयोग दे। किसी का घर समाज नहीं चला सकता है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे समाज में एकता नहीं है, और उस एकता के लिए अब आप खुद सोचिए कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ, ये मेरा अनुभव है। इसलिए आप अपनी मानसिकता को बदले, और जो भी व्यक्ति समाज में आगे बढ़ा हुआ है और जो पीछे है उसको आगे खींचे, उसका पैर नहीं खींचे, उसका हाथ खींचे, तभी वो आगे बढ़ेगा। पैर खींचेगा तो वो आगे बढ़ेगा। इसलिए आप अपने समाज का यदि उत्थान चाहते हैं तो एकता में ही बल है, एकत्रित होइए और उसके बाद अपने समाज का उत्थान कीजिए, तभी आप उत्थान कर सकते हैं। जहाँ तक महिलाओं की बात है, 2-4 महिला को हो जाने से, यहाँ समाज में आ जाने से उत्थान नहीं होता है। आपको घर घर समाज में, गांव में जाना होगा। आपको वंचित वर्ग की महिला हो या पुरुष हो, किसी को भी आप ये मत सोचिए कि महिला है तो उसका साथ देना नहीं, पुरुष है उसका भी साथ देना है। उसके लिए आप उसका घर पैसा देने से, आर्थिक मदद देने से वो आगे नहीं बढ़ सकता है, वो तो निकम्मा हो जाएगा फिर। इसलिए आप उसके लिए कुछ कार्यक्रम चलाएं, जैसे लघु उद्योग हुआ, मोमबत्ती का बिजनेस हुआ, आपका मशरूम का बिजनेस हुआ, खेती बाड़ी का शिक्षा हुआ, और स्कूल हुआ, NGO चला रहे हैं उसमें स्कूल का कार्यक्रम हुआ, या बुटीक हुआ, या आप कहिए ब्यूटी पार्लर हुआ। ये सब का शिक्षा आप NGO के द्वारा दें, अपने संस्था के द्वारा दें, तभी ही वो आगे बढ़ सकता है। तभी वो लड़कियां, अभी तो कहने का तो है कि बहुत समानता है लड़के लड़कियों में, बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं समझती हूँ कि लड़कियां आगे बढ़ती। आप सिर्फ ग्रेजुएशन तक पढ़ा देने से आप सोचते हैं कि लड़की उन्नति कर गई, नहीं की है, क्योंकि उनकी मानसिकता नहीं बदली है। उनको पुरुषों ने उनकी मानसिकता बदलने ही नहीं दे रहा है। उसको वो समझते हैं कि ये लड़की है, इसको दबाते ही रखना चाहिए। घर में माता पिता दबाते हैं, ससुराल में ससुराल वाले दबाते हैं। तो इस मानसिकता को, लड़की को भी उस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना होगा, लड़की को भी आवाज उठाना होगा, तभी अन्याय को मैं एक बात कर रही हूँ, विवेकानंद जी की बात। उन्होंने कहा है, बुराई बुरे लोगों से नहीं बढ़ती है, बुराई सहन करने वाले लोगों से बुराई बढ़ती है। इसलिए अन्याय को मत करिए। और जहाँ तक
ये समाज की बात है, कितना उत्थान किया है मैं तो नहीं जानती हूँ। कोई भी कार्यक्रम तो सफलता नहीं पाती है, और कितना ये पुराना कार्यक्रम है वो भी मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मेरा कभी वास्ता पड़ा नहीं। लेकिन असफलता के साथ ही सफलता मिलती है, तो असफलता से कभी घबराना नहीं, और सफलता पाने के लिए कोशिश करने से कभी डरना नहीं आपको। इसलिए आप लोग, अब बातें तो बहुत है, लेकिन कहना उतना संभव नहीं है। इसलिए मैं यहाँ जितने मेंबरान हैं आपके विश्वकर्मा समाज के, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं अपने झारखंड प्रदेश से, बहुत जगह से, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ इस कार्यक्रम में आने के लिए, और इस सभा को बढ़ाने के लिए, इसका उत्थान के लिए पूरा हृदय से सहयोग दीजिए, क्योंकि और हृदय से सहयोग के लिए एकता की जरूरत है। तो आप एकत्रित होइए और सहयोग दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, आपने अपने अनुभव को हम लोगों के बीच शेयर किया। इसके लिए समाज आपका कोटि कोटि नमन करता है। हम अब सभा को समाप्ति की ओर घोषणा करते हैं, और जलपान करके ही सब कोई अपनी अपनी जगह पर जाएंगे, अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे। एक फोटोग्राफ सब लोग फिर से करवा रहे हैं और उसे ही मीडिया में डालेंगे। हम लोग आज एक संकल्प लेके यहाँ से जाएंगे कि हम लोग एक आए थे 50 लाएंगे, 50 लाएंगे, तो वो 50 हमें 500 लाएंगे। ये संकल्प लेके हम लोग चलेंगे। धन्यवाद। जय विश्वकर्मा।